आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की। टाटा पावर के शेयर को लेकर बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउस है वो लगातार यहाँ पे सेल के टारगेट दे रहे हैं। एक तरह से देखें तो उनका कहना है कि प्राइस और नीचे जा सकती है, लेकिन जो सिग्नल है वो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में टाटा पावर में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। जिस तरह से टाटा ने अपना जो विजन पेश किया है, आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है, जिसके दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में टाटा पावर के शेयर में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टाटा पावर फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स यानी दोनों ही तरह की एनर्जी का निर्माण करती है, और इस तरह से अगर देखें तो आने वाले समय में टाटा पावर के शेयर को यहाँ पे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। और पिछले दिनों अगर आपने देखा होगा तो इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है। तो क्या इस समय हमें टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस समय टाटा पावर से हमें एग्जिट हो जाना चाहिए, सही संभावना क्या बन रही है? तो इस वीडियो के माध्यम से उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है आगे टाटा पावर का भविष्य। बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे इस समय क्या बाजार में हमें इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अभी और गिरावट की संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। आज टाटा पावर का स्टॉक 219 पर ओपन हुआ, 218 का इसने लो बनाया और 221 का इसका हाई है। अभी फिलहाल स्टॉक 221 पर है। अच्छी बात यह है कि बिल्कुल ही अपनी हाई की तरफ, इसका मतलब और तेज़ी की संभावना बनेगी। बाजार क्लोज होते थे, हो सकता है इसमें और थोड़ी तेज़ी आए। अभी लगभग टाइम बाकी है। फिलहाल 0.50% की तेज़ी देखने को मिल रही है हमें टाटा पावर के अंदर। अगर हम टाटा पावर की बात करते हैं, इस स्टॉक ने पिछले 2 साल में लोगों को मालामाल कर दिया, क्योंकि आप देखोगे तो जब कोरोना की लहर आई थी उस समय स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई थी और ये धराशायी होकर 28.50 यानी 28 रुपये के आसपास आ गया था 8 मई 2020 को। अब ये 28-30 रुपये का स्टॉक 300 तक जाके आया है। बहुत ही ज़बरदस्त इस स्टॉक ने रिटर्न दिया, लोगों को साल 1.5 साल में ही मालामाल कर दिया है। अब लोग सोच रहे क्या फिर से वही हमें तेज़ी देखने को मिलेगी? तो बिल्कुल वही संभावना बन रही है। जिस तरह से टाटा पावर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहा है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय फिर से हमें टाटा पावर में वैसी ही तेज़ी देखने को मिल सकती है। पिछले 1 साल की हम परफॉर्मेंस भी देखें तो 118 इसका 52 वीक का लो है और 298 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 220 के आसपास है, यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो आज BSE में 11,26,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 4,72,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 41.89% है। अगर हम NSE की बात करें तो यहाँ पे 1,02,62,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 32,13,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 31.31%। अगर हम सेलर और बायर के आंकड़े देखें तो यहाँ पे बायर यहाँ पे 37,067 है और सेलर 20,076 है। तो आप देख सकते हो कि सेलर से ज़्यादा बायर है, इसका मतलब तेज़ी की संभावना आगे भी बनती रह सकती है। अब यहाँ पे इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो अभी लगभग आप देखो बाजार क्लोज होने में समय है। पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका यानी फ्राइडे को 2 करोड़ का वॉल्यूम होता, अभी 1 करोड़ का वॉल्यूम है। हो सकता है कि बाजार क्लोज होते ही फिर से 2 करोड़ का वॉल्यूम हमें देखने को मिला है, यानी काफ़ी अच्छा स्टेबल है स्टॉक वॉल्यूम के मामले। यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही होगा, टाटा पावर के ऊपर एक बड़ा ब्लेम लगा था कि उनके एम्प्लॉयज़ ने रिश्वत ली है, लेकिन अब टाटा पावर की तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया गया कि हमारा कोई भी एम्प्लॉयज़ इस रिश्वत कांड में शामिल नहीं है। ये जो मामला है इसमें ये पूरी तरह से निराधार है और एक तरह से ये जो मीडिया में रिपोर्ट आई है ये इसका हम खंडन करते हैं। तो उनकी तरफ से क्लेरिफिकेशन आ चुका है कि टाटा पावर का कोई भी एम्प्लॉय इस तरह के मामले में इन्वॉल्व नहीं है। अब यहाँ पे एक और अपडेट निकल के आ रही है, क्या टाटा कंपनी अदानी और रिलायंस ग्रुप को कॉपी कर रही है ग्रीन एनर्जी के मामले में? तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये बात जो बन के आ रहा है, ये जो टाइटल लिखा जा रहा है, ये टाइटल ही मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अदानी ग्रुप है बहुत पीछे से अगर इस एंट्री की है और रिलायंस तो बिल्कुल अभी इस समय इस ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में आ रहे हैं, लेकिन टाटा पावर ने पहले ही शुरुआत कर दी थी काफ़ी पहले से। और एनर्जी सेक्टर में तो पहले से आप समझ सकते हो कि टाटा पावर बहुत पुरानी कंपनी है। पावर सेक्टर के मामले में ये 1919 की कंपनी है, जब देश आज़ाद नहीं होता उसके पहले से ही टाटा पावर जनरेशन का काम कर रही है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप और रिलायंस इनके पक्ष पे चल सकती है, न कि टाटा इन कंपनियों के पीछे पीछे चलेगी, क्योंकि टाटा ऑलरेडी बहुत बड़ा एक ग्रुप है, एक बड़ा ब्रांड भी है। यहाँ पे कंपनी ने एक बहुत बड़ा ख्वाब देखा है और इसी को चलते ये बातें निकल के आ रही है, क्योंकि टाटा
अपने ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, यानी करीब 75,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में पिछले आने वाले 5 साल में। तो एक बहुत बड़ा रकम आने वाली है। और जो इन्होंने अपना गोल सेट किया कि फिलहाल जो इनका ग्रीन एनर्जी सेक्टर में जो टोटल जो इनका इंस्टॉलेशन है वो 13.5 गीगावाट का है, उसको बढ़ा के वो 2027 तक आप देखोगे तो 30 गीगावाट तक लेके जाने वाले हैं। और साथ में अगर आप देखोगे तो फिलहाल जो इनका पोर्टफोलियो है वो 34% का ग्रीन एनर्जी का, बाकी का इनका जो परंपरागत ऊर्जा का है तो उसको 60% तक लेके जाएंगे 2027 तक, और 2030 तक ये 80% पे चला जाएगा। यानी जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा में 80% का जो योगदान होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा। तो टाटा ने अपने लिए रास्ता चुन लिया है, जल्दी वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली। वैसे आप देख सकते हो कि टाटा ग्रुप ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करे, टाटा अपनी मोटर्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा प्रमोट करे, लगातार बहुत सारे मॉडल भी ला रहे हैं। दूसरी तरफ ईवी चार्जिंग का कारोबार बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और आप इधर देखोगे तो अब यहाँ पे कंपनी ने सोलर रूफटॉप में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। साथ में अगर आप देखोगे तो विंड पावर के क्षेत्र में भी कंपनी आगे है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि टाटा लगातार आगे बढ़ रहा है, और इसलिए इस समय आपके टाटा ग्रुप में निवेश करना आपके लिए एक लॉटरी का टिकट साबित हो सकता है। आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो मॉर्गन स्टैनली को अंडरवेट की रेटिंग दी गई है। उनका कहना है कि इसकी प्राइस जो वो 175 तक जा सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि उनका कहना है कि 2030 तक कंपनी 20 गीगावाट के पोर्टफोलियो तक पहुँच जाएगी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। तो यहाँ पे जिस तरह से कंपनी का जो गोल है उससे ये काफ़ी नीचे, क्योंकि कंपनी अपने पोर्टफोलियो में आप देखोगे तो 2027 तक ही 30 गीगावाट पे जाने का उनका प्लानिंग है, जबकि यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि वो 2030 तक 20 गीगावाट पर जाएगा। और इसी वजह से जो इनकी जो बातें हैं वो बातें यहाँ पे हजम नहीं होती कि इसकी प्राइस नीचे आएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो इन्होंने इनका टारगेट सेट किया वही यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग साबित हो रहा है। तो इस वजह से आपको मॉर्गन स्टैनली की बातों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका तलाशना चाहिए। यह स्टॉक आने वाले समय आपको डेफिनेटली मालामाल कर देगा। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 166% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 228% का पॉजिटिव रिटर्न है, और 1 ईयर के हिसाब से 77% का पॉजिटिव रिटर्न है। और आप देखोगे तो 3 मंथ के हिसाब से 21% का गिरावट देखने को मिल रही है, मंथ के हिसाब से 3.95% की गिरावट है, और 1 डे के हिसाब से 0.50% की तेजी, यानी आधा प्रतिशत की तेजी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस बड़ी गिरावट के दौर में ये भी 21% स्टॉक नीचे गिरा है। यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। अब यहाँ पे Q1 का रिजल्ट आने वाला है। इसके पहले अगर हम इनके पिछले 1 साल के प्रदर्शन को देखें तो मार्च 2021 में 10,127 करोड़ रुपीज़ का इनको टोटल रिवेन्यू मिला था। जून 2021 में इनका 10,132 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, और सितंबर 2021 में इनका 9,810 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला कंपनी को, जो दिसंबर में बढ़कर 10,913 करोड़ रुपये तक पहुंचा, और मार्च 2022 में 11,960 करोड़ रुपये तक पहुंच गया इनका रिवेन्यू। तो आप देख सकते हो कि पिछले मार्च से इस मार्च में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है इनके रिवेन्यू में। अब प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में 393 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, जून 2021 में 391 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, जो सितंबर में बढ़कर 422 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और दिसंबर 2021 में 426 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ, और मार्च 2022 में 503 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, और हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जिससे लग रहा है कि इस बार Q1 में अच्छे आंकड़े में देखने को मिल सकते हैं, और वहाँ से बड़ी तेजी की संभावना बिल्कुल बन सकती है। अगर हम इसके फंडामेंटल भी एक बार चेक करें तो कंपनी का मार्केट कैप 70,313 करोड़ रुपये का है, और पी रेशियो इसका 40.92 का है, पीबी रेशियो 3.13 है, इंडस्ट्रीज पी 9.43 का निकल के आता है। कंपनी के डेट टू इक्विटी को देखें तो 2.28 है, और आरओई इसका 9.74%, ईपीएस इसका 6.96 है, डिविडेंड कंपनी ने दिया 0.80% का, बुक वैल्यू इसकी 70.20 और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है, और इन फंडामेंटल के दम पे आप निवेश कर ही सकते हैं। यहाँ पे देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, यानी 46.86% की होल्डिंग है जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है। कुछ इनके गिरवी शेयर भी है, जैसे 1.40% की होल्डिंग है जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है। एफआई की बात करें तो 11.06% की होल्डिंग सितंबर में थी, यहाँ पे आप देखोगे 10.84% की होल्डिंग हुई दिसंबर में, फिलहाल 10.82% की होल्डिंग है। तो एफआई की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी होल्डिंग है। डीआई की बात करें तो 19.90% की होल्डिंग सितंबर में थी, 15.57 हुई दिसंबर में, लेकिन मार्च में डीआई ने फिर से अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 15.88% कर लिया है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 8.30% की होल्डिंग सितंबर में थी, 4.48 दिसंबर में, फिलहाल 4.83% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई है। अदर्स की बात करें तो 22.18% की होल्डिंग सितंबर में थी, 26.73 हुई दिसंबर में, फिलहाल 26.44% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, लेकिन म्यूचुअल फंड और बड़े फंड हाउस ने होल्डिंग को बढ़ाया, इसलिए यहाँ पे आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा।
अगर हम इनके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो यहाँ पे 88% बाई की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 91% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पीवर लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 216 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा था, 212 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 210 का है। बड़ी गिरावट में भी 210 के नीचे जाने की संभावना कम है। पॉजिटिव माहौल बना तो 222 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 224 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 228 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश करें, कम से कम आप इसको 5 के लिए होल्ड कर ले। मुझे लगता है ये 1500 को भी आराम से पार कर जाएगा, क्योंकि अगर 28-30 रुपये का स्टॉक 1.5 साल के अंदर अगर 300 तक जा सकता है तो बिल्कुल 200 रुपये का स्टॉक 1500 तक आराम से जा सकता है 5 साल में। लेकिन टारगेट रखे 1000, 3 से 5 ईयर का टारगेट 1000 रखे, लेकिन संभावना ऐसी है कि ये 1500 तक भी जा सकता है। लेकिन 1000 का टारगेट तो आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।